आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और सुबह 11:30 बजे तक की जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हुई है। हालांकि क्लियरेंस का काम है तफसील के साथ जो है बानिहाल से और उसके साथ साथ रामबन से जो मालूमात है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो कुलगाम से है, क्योंकि कुलगाम के अंदर दौरान शब एक झड़प हुई थी। उस झड़प में अभी तक किसी के मारे जाने की कोई इत्तला नहीं है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये दरअसल सुबह सुबह के शॉट्स हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ब्रायहाड़ कटपुरा का इलाका, ब्रायहाड़ कटपुरा इलाका जो कि कुलगाम के अंदर है, वहां पर फौज और पुलिस को इत्तला थी कि यहां पर मिलिटेंट की मौजूदगी है। ये दौरान शब की बात है। पुलिस और फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इस इलाके को मुहासरे में लिया था और उसके बाद यहां पर गोलियां भी चली। लेकिन सुबह सुबह यही खबर आ रही है कि यहां जो मिलिटेंट जिनको ट्रैप किया गया था या जो मिलिटेंट यहां पर फंस गए थे वो बिलाकर जो कॉर्डन है उसको ब्रेक करने में कामयाब हुए और यहां से फरार हुए हैं। और आपको बताते चले कि ये कुलगाम की तस्वीरें हैं, ब्रायहाड़ कटपुरा का इलाका, जहां से इतलात है कि यहां मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद अगरचे फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन बाद में यहां मिलिटेंट्स जो है वो हसार था उसको तोड़ने में कामयाब होकर यहां से फरार हो गए। हालांकि ये कोई पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ एक जगहों पर इसी तरह का वाक़ा हुआ कि जब फोर्सेस की जानिब से, फौज की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया था, मुहासरा किया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ फोर्सेस को चकमा देने में मिलिटेंट्स जो है वो कामयाब हो जाते हैं। तो फिलहाल ये कुलगाम के विजुअल्स हम आपके नजर कर रहे हैं। चलिए आपको बताना चाहेंगे कि ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं कुलगाम के, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है या कि फिर खत्म हो गया है या कि मिलिटेंट्स के बारे में कोई मालूमात फौज को अभी भी है, ये जानने के लिए हम आपको सीधे ले चलते हैं कुलगाम, जहां से हमारे नुमाइंदे इस वक्त तो अब्दुल हमीद मौजूद है और अब्दुल हमीद से ही जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या इलाके की सूरत हाल है। हमीद, जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद खबरें आ रही थी, हालांकि इसकी अभी तस्दीक नहीं हो पा रही है, क्या अभी तक इलाके को मुहसरे में लिया गया है? करीब वहाँ से मुआसरा खत्म हो गए, तो रात को वहाँ पे मुआसरा किया गया था और 2 बजे के रात वहाँ पे गोलियों का तबादला हुआ तरफेन के माबेन। मगर वहाँ पे जब सुबह सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी तो वहाँ पे ही साबित हुआ कि वहाँ पे मिलिटेंट जो है फौज को चकमा देने में कामयाब हुए हैं और फौज ने पूरी तरह से वहाँ पे पूरे इलाकों को दे रखा था। मगर सुबह की किरणें जब पड़ी तो उन्हें लगा कि वहाँ से मिलिटेंट जो है फौज को चकमा देने में कामयाब तो अभी क्या अभी इलाके में अभी भी मुहसरा है या खत्म हो चुका है? नहीं, मुआसरा तो खत्म हो चुका है, मगर सुबह की जब हुआ तो घर घर तलाशी ली गई, मगर वहाँ पे कुछ भी फायदा फौज को नहीं हो। फौज ने अगर वहाँ पे काफी सारी फौज बुलाई थी और वहाँ पे एक फौजी की जख्मी होने की भी इत्तला है, मगर वहाँ पे फौज को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। जहाँ पे फौज ने उनको घेरने की कोशिश की थी, मगर वो उस घेराव घेरने में नाकाम रहे। जी, यानी यहाँ मिलिटेंट्स की जानिब से गोली चली है और जिसके नतीजे में एक फौजी भी जख्मी हुआ था। हाँ, वहाँ पे एक फौजी जख्मी हुआ, जो सिविल जराये से हमें मालूम हुआ है कि वहाँ पे काफी एम्बुलेंस को बुलाया गया है और फौज भी मजीद बुलाई गई है। तो जो इनिशियल में जो फायरिंग हुई उसी में एक फौजी जवान की जख्मी होने की इत्तला है और वहाँ पे लग रहा था कि मिलिटेंट्स भाग गए, क्योंकि 2 बजे के रात के बाद जो 15 मिनट तक कम से कम गोलाबारी शुरू रही, गोलियां का तबादला शुरू हुआ था, वो बाद में थम गया। उसके बाद लग रहा था यही कि फौज और मिलिटेंट जो है वो चकमा देने में कामयाब हो गए हैं फौज को, मगर सुबह गिरने पड़ने के बाद चलिए हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कुलगाम से हमें अब्दुल हमीद अपडेट कर रहे थे। उनका मानना है कि यहाँ पर जो मिलिटेंट थे वो फरार हो गए और साथ ही साथ यहाँ पर एक फौजी के जख्मी होने की भी खबर है।
चलिए अगली खबर में बात करते हैं चोरमर्ग बोनियार गुलमर्ग की, और यहाँ से हम इरशाद से भी जो है लाइव उससे लेने की कोशिश करेंगे, इरशाद को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो हमें यहाँ की मुकम्मल खबर बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो खबर आ रही है कि वो एक ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि इस जंगल के अंदर जो गिरे हुए जो दरख्त है उनको उठाना था, या जो सूखे हुए दरख्त होंगे उनको यहाँ से काटना है, और उससे ये ठेका मिला था। लेकिन इल्ज़ाम लगा है, हालांकि तस्दीक अभी नहीं हुई है, लेकिन इल्ज़ाम लगा है कि यहाँ गिरे हुए और जो सूखे हुए दरख्त थे उनके नाम पर सरसब्ज और शादाब जो दरख्त थे उन्हें भी काटा गया है। और इस तरह की जो मालूमात है या इस तरह की जो इतलात है वो इस जंगल से आए हुए हैं। हमारे नुमाइंदे इरशाद ने इस जंगल का आज खुद जाकर वहां पर देखा कि क्या वाकई इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ दरख्त यहाँ पर ऐसे भी थे जो सरसब्ज थे, जो सूखे हुए नहीं थे, और यही वजह है कि जो इल्ज़ामात है वो अभी भी इल्ज़ामात है और अभी कोई एक्शन जो है इस हवाले से या कोई तहकीकात नहीं हुई है। हम चूँकि इरशाद ने यहाँ आज खुद जो मुआयना किया, पहले वो वहाँ का जो मुजाहरा है जो उन्हें वहाँ पर देखा, उन्हें क्या कुछ देखा, पहले हम वो आपकी नज़र करते हैं। है ये चोरमर्ग बोनियार गुलमर्ग के हैं, जो वहाँ पे जंगलात है वहीं के मनाजिर हैं जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो लाइव ट्रीज थी, जो सरसब्ज और शादाब दरख्त थे, उन्हें काट दिया गया है। और कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये सूखे भी नहीं हैं, सरसब्ज भी हो सकते हैं, और इसमें वाकई जो कुछ उलटफेर है वो हुआ होगा। लेकिन इरशाद से जाने की कोशिश करेंगे। इरशाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कंसर्न ऑफिसर्स के साथ बात की होगी या जो मुकामी लोग हैं उनसे भी बात की होगी, मकामी लोग भी क्या कुछ कहते हैं वो भी हम कोशिश करते हैं कि अगर इस नशियात के ज़रिए हम आप तक पहुंचा सकते हैं तो आप तक पहुंचाएंगे। इरशाद इस वक्त हमारे साथ है। इरशाद, क्या मामला है? क्योंकि अब ठेकेदार पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने गिरे हुए और जो सूखे हुए दरख्त थे उनके नाम पर सरसब्ज और शादाब जो लाइव ट्रीज हैं उनको काट दिया है। तो क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने पाया, और ऑप्शन से लोगों से जब आपने बात की तो क्या कुछ बात निकलकर सामने आई है? हिलाल, अगरचे हम जिले बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 65 किलोमीटर के दूरी पे ये जो चोरमर्गी का इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से, चाहे एसएफसी डिपार्टमेंट की तरफ से जो वहाँ पे पेड़ काटे गए। हालांकि इनको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, हालांकि इसको जो है तकरीबन 2000 फीट जो है काटने थे। 2000 के साथ साथ इसने और जो है मजीद तकरीबन 1500 फीट जो है काटे। हालांकि अगरचे देखा जाए ये जो सरसब्ज जो दरख्त है इनको काट दिया गया। तकरीबन वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है ऐसे दरख्त सामने देखे, और वहाँ के मुकामी लोगों का ये कहना है कि अगर पिछली दफा यहाँ पे मुतल्लिका जो टीम है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें या इसके साथ साथ एसएफसी डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि उनकी तरफ से जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई इन ठेकेदारों के खिलाफ। हालांकि अगरचे देखा जाए, कल हमने डीएफओ कंसर्न जो यहाँ पे परवेज अहमद, उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमने जो है एफआईआर लॉन्च किया गया है, जो इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मतलब इस हवाले से एफआईआर दर्ज हुई है और अभी तक कार्रवाई होना बाकी है? एफआईआर दर्ज हो चुकी है? जी बिल्कुल, अगरचे हमने कल स्टोरी फाइल होने के बाद जो है हमने कंसर्न डीएफओ के नोट्स में लाया। हालांकि उसके बाद जो है एफआईआर काट दिया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं लापरवाही कितनी है। क्योंकि अगरचे हम इस इलाके की बात करें जहां पे इस सरसब्ज सोने को जो है दो हाथों से लूटा जा रहा है, क्योंकि हमें भी काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, जहां पे हमने तकरीबन 5 घंटे जो है पैदल वहां पे जाके वहां पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है रिपोर्ट फाइल की। और उसके साथ साथ देखा जाए ये कितनी लापरवाही, क्योंकि इससे पहले जो है एफआईआर नहीं काट दिया गया था डिपार्टमेंट की जानिब से। अगरचे हमने कंसर्न डीएफओ के नोट्स में लाया, फिर उसके बाद जो है कार्रवाई अमल में लाई गई। अब आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा क्या इन कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ, चाहे फॉरेस्ट ऑफिसर, चाहे इसके साथ साथ
रेंज अफसर चाहे कोई अफसर भी इसमें मुलविस पाया जाएगा, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई लेकिन जो इरशाद, है चूंकि क्या ऑप्शनली इनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती है, क्योंकि कोई भी चोरी या कोई भी इस तरह का गैर कानूनी काम करने से पहले जो ये काम करने वाले होते हैं वो अपने बचाव के 100 तरीके ढूंढते हैं, लेकिन ऐनी शाहिदीन जो होते हैं यानी मकामी आसपास के रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो इसके ऐनी शाहिदीन होते हैं, तो उनके साथ अगर आपकी बात हुई है तो उनकी बातों से आपको क्या कुछ लगा है? क्या वाकई ये सिर्फ सूखे दरख्त काटे गए थे या कि फिर जो सरसब्ज दरख्त है उन्हें भी काटा गया है? जो आपने लोगों के साथ बात की उनका क्या कुछ कहना था? देखिए, हम इस इलाके की बात करें क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, कंपार्टमेंट 20 या 21 की बात करें, इसके साथ साथ चाहे हम दीगर कंपार्टमेंटों की बात करें जहां पे अक्सर बेशतर जो है ऐसी शिकायतें मौसूल होती हैं कि जो स्मगलिंग जो है पीक पे है, स्मगलिंग जो है की जाती है, रात हो या दिन हो, क्योंकि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है, मगर जो है 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जो है उनको छोड़ देते हैं। ये एक लापरवाही है डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि मुकामी लोगों का ये कहना है कि जो इसमें मुलविस पाए जाएगा, जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद पूरी जानकारी देने के लिए, लेकिन आप इस खबर को बिल्कुल फॉलो अप पर रहिए और देखिए कि अगर FIR दर्ज हुई तो उसके बाद भी क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है इसके साथ न सिर्फ एग्रीकल्चर वाबस्ता है, न सिर्फ इसका एनवायरनमेंट इसके साथ वाबस्ता है, बल्कि कुल्हुम जो जिंदा रहने की जो ज़रूरत है उसमें जो है कहीं ना कहीं वाबस्तगी है इन जंगलात के साथ, क्योंकि ये हम सब का सरमाया है और हर किसी को इंडिविजुअल सतह पर भी इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए, मुशाहिदा कर लेना चाहिए और जो कुछ कार्रवाई है वो डिपार्टमेंट को इस हवाले से मजबूर कर लेना चाहिए। डिपार्टमेंट की नोटिस में या कंसर्न जो अथॉरिटीज़ होंगी उनकी नोटिस में ऐसे मामला आने चाहिए ताकि हमारे इस असासे को नुकसान ना पहुँचे। चलिए बात करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की, क्योंकि कौमी शाहरा एक बार फिर हल्की बारिशें हुई और उसके बाद चट्टानें खिसक आई, पत्थर खिसक आए और यहां से पस्सियां गिराई। नतीजा ये कि एक बार फिर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद पड़ा है। 21वीं सदी चल रही है और आज भी कश्मीर का राब्ता जम्मू के साथ नहीं है, मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ नहीं है। भले ही हम डिजिटल इंडिया या कोई और जो है बड़ा नाम लेकर हर बार कहें, दुनिया को दिखाएं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोग हम यही कह सकते हैं कि हल्की बारिशें हो तो हमारा रास्ता, हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाता है। क्योंकि खबर यही आ रही है कि कौमी शाहरा जो आज सुबह 5 बजे के करीब बंद हुआ है, बारिशों के नतीजे में यहाँ पस्सियाँ गिराई हैं, पत्थर जो गिराए हैं और निहाड़ और कैप्टेरिया मोड़ के करीब। और ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हर वक्त हम देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद हो जाता है, या तो निहाड़ के मकाम पर, या तो कैप्टेरिया मोड़ के मकाम पर, या तो पंथाल के मकाम पर, या तो रामसू के मकाम पर, या कोई और जो मोड़ होता है जहां पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। और माना ये जा रहा है कि अभी भी ट्रैफिक दरमांदा है, अभी भी मुसाफिर दरमांदा है, शाहरा अभी भी बंद है। लेकिन अभी का हाल क्या है ये जानने के लिए इस वक्त हम आपको सीधे ले चलते हैं रामबन, जहां से हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल कोचक इस वक्त हमारे साथ है। नदीम, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? सुबह 5 बजे शाहरा बंद हुआ है, अभी क्या खुलने के आसार हैं या कि इसे बहाल किया जा चुका है? जी बिल्कुल, देखिए हिलाल, जिस तरह से हम हाईवे की बात करें, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद हमने हाईवे पर देखा था कैफेटेरिया मोड़, रामबन और बिहार के मकाम पे पत्थर और पस्सियां गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिस वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त बंद होकर रह गई है। वहीं अगर आज सुबह की हम बात करें, क्योंकि जैसे ही बारिश का सिलसिला रुका और उसके बाद हमने देखा कि रोड क्लियरेंस का काम शुरू किया गया, अभी तक हालांकि इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है क्लियरेंस एजेंसीज को, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1 घंटे में रोड को मोटरेबल बनाकर जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स हैं उन्हें अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चलने की इजाजत दी जाएगी। क्योंकि हम सुबह देख रहे थे कि बारिश का सिलसिला काफी तेजी से देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, जिस वजह से क्लियरेंस जो है काफी तरह की आसानियां हैं और पत्थर गिरने का सिलसिला भी रुक गया है। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज की अगर हम बात करें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो काफिला जिसे सुबह जम्मू से रवाना तो किया गया था, लेकिन रोड के खराब हालात और मौसम की खराबी की वजह से उसे यात्रा निवास चंद्रकोट में ही उन लोगों को रुकाया गया। और जैसे ही रोड मोटरेबल होती है, मौसम में सुधार तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उन्हें अगरचे चंद्रकोट यात्रा निवास में रुकाया गया है, रोड
जब बेहतर होती है तो उसके बाद उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में ये चीज भी हमें भूलनी नहीं है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आने वाले 4 से 5 दिन तक मौसम खराब रहेगा। और अक्सर हम देखते हैं कि जब मौसम खराब रहता है तो हाईवे के हालात भी खराब रहते हैं। अब इंतजार इस चीज का कर रहा है कि क्या मौसम फिर से करवट लेता है या मौसम में बेहतरी आती है। अगर मौसम में बेहतरी आएगी तो यकीनन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को गाड़ियों के आमदरफ्त तो के फिर लिए जल्द ही खोल दिया जाए। नदीम, क्या चांसेस हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब शाहराह बंद हो जाती है तो उसके बाद जब उसको क्लियरेंस मिलती है, क्लियर किया जाता है, तो फिर इसे पहले एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता था, क्योंकि जो दरमानदा गाड़ियां होती हैं उन्हीं को अपने मंजिल की तरफ जाने की इजाजत दी जाती थी। तो इस बार क्या कुछ प्लान है एडमिनिस्ट्रेशन का? क्या दोनों तरफ से गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी जा सकती है या कि फिर एक तरफा ट्रैफिक ही चलेगा? जी बिल्कुल हिलाल, देखिए एक चीज हम देखिए, क्योंकि एक तरफा ट्रैफिक की जहां बात करें वो फ्रेश ट्रैफिक एलो कहीं से भी किया नहीं जाएगा। प्रायोरिटी पे जो भी दरमानदा गाड़ियां हैं उन्हें चलने की इजाजत होगी, तरजीह बुनियादों पर उन गाड़ियों को चलाया जाएगा। और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या हमने फ्रेश ट्रैफिक को एलो करना है या नहीं करना है, क्योंकि मौसम भी साजगार है नहीं जिस तरह से हम कहें कि एक फैसला ले लिया जाए पहले से ही। लेकिन पहले इन चीजों को देखना है कि रोड मोटरेबल कब होती है, मौसम के क्या हालात रहते हैं, उसके बाद फ्रेश ट्रैफिक को एलो करने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन फिलहाल तरजीह बुनियादों पर जो भी दरमानदा गाड़ियां हैं उन्हें ही चलने की इजाजत दी जाएगी। जी हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम पूरी जानकारी देने के लिए। रामबन से हमें नदीम अपडेट कर रहे थे। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा कि वाहिद शाहराह है, हालांकि मुगल शाहराह भी है, लेकिन वहां पर भी जो मुगल शाहराह का हाल है वो भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से मुख्तलिफ नहीं है। नतीजा ये है कि आम मुसाफिर जो है उन्हें काफ़ी मुश्किलात झेलने पड़ते हैं। बाई रोड जितने भी मुल्क के सयाह कश्मीर आते हैं तो उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पहला ही इंप्रेशन जो उनको कश्मीर आते वक्त जब रास्ता बंद हो जाता है तो बहुत बैड और बुरा इंप्रेशन पड़ जाता है। और साथ ही साथ वो दोबारा फिर इस शाहराह से सफ़र करने का सोचते भी नहीं है। इसी वजह से ये शाहराह अगरचे मरकजी सरकार की जानब से कई बार टेकअप इसको किया गया है, लेकिन अभी तक भी जो अल्टरनेट है वो इसका नहीं मिल रहा है। नतीजा ये है कि बारिशां गिरते ही पस्सियां गिराते हैं, पहाड़ खिसक जाते हैं, चट्टानें खिसक आती हैं और शाहराह बंद हो जाता है। नाज़रीन, कश्मीर के अंदर जब से ट्रेन चली है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रेन चली है, और इसे बारामूला से लेकर बानिहाल तक चलाया गया था, और उसके बाद जो जम्मू जाने वाले मुसाफिर थे उन्हें बहुत आसानी होती थी, क्योंकि वो श्रीनगर से, बारामूला से या किसी भी इलाके से जब ट्रेन में चले जाते थे तो वो सीधे कम वक्त में बानिहाल पहुंच जाते थे। लेकिन बानिहाल के अंदर ऐसे मुसाफिरों को बड़ी मुश्किलात और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आज मुसाफिरों का मानना है कि यहाँ जो मैक्सी कैब्स है वो बानिहाल से जम्मू तक का जो किराया है वो खुद ही तय करते हैं। कभी कम से कम अगर तय करते हैं तो 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा 2500 तक भी ये जाता है। और उनका मानना है कि यहाँ 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि अगर श्रीनगर से कोई मैक्सी कैब जम्मू के लिए रवाना होगी तो उसका किराया उतना नहीं होता है जितना किराया बानिहाल से जम्मू तक इन मैक्सी कैब डीलर्स की जानब से, मैक्सी कैब ड्राइवर्स की जानब से, या जो उसके कंसर्न्स हैं उनकी जानब से पैसेंजर से लिया जाता है। नतीजा ये है कि आज उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल एहतजाज भी किया और उन्होंने कहा कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। न सिर्फ इतना, बल्कि उनका कहना है कि एक तो मन मर्जी रेट्स यहाँ पर वसूले जाते हैं, दूसरा जो बसेज हैं, बहुत सारी बसेज यहाँ पर ऐसी हैं जो गैर कानूनी चलती हैं, उनका कोई परमिट नहीं है और वो भी अपने हिसाब से एक तो गैर कानूनी अमल करते हैं और उसके बाद जो किराया है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा या मुनासिब होने से ज़्यादा वसूलते हैं। तो इस तरह से टेम्पो हो या बाकी मैक्सी कैब्स हो या बसें हों, वो मुसाफिरों को 2-2 हाथों से लूटने का अमल यहाँ पर जारी है, इस तरह का इल्ज़ाम है। आरिफ वहीद इस वक्त हमारे साथ है। आरिफ वहीद से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है अपडेट, क्योंकि आरिफ से ही हम जानने की कोशिश करेंगे। आरिफ, क्या है पूरा मामला, क्योंकि शिकायत आ रही है कि यहाँ पर जो है 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है। जब से मतलब बानिहाल बारामूला ट्रेन सर्विस शुरू होगी तो बानिहाल का जो रेलवे स्टेशन के अक्सर सुर्खियों में रहा रेट्स के हवाले से। अगर जो वक्त पर जो है इंतजामिया ने जो है, जब हमने कई बार जो है हुकाम की नोट्स में ये बात आई, जो पैसेंजर्स ने हमारे साथ टाइम बात की, लेकिन उसके बाद भी देखें तो इस वायलेशन पे जो है पूरी तरह से रोक नहीं लगाया गया है। जहाँ पर आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मेहाड़ के इलाके में रास्ता बंद है और उसी के चलते जो है रेलवे स्टेशन बानिहाल में जो है ये वायलेशन, ये जो है बिल्कुल जो रेट है
जो गैर कानूनी तौर पर लिया जाता है वो आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि इस प्रैक्टिस को जो है बिल्कुल अपनाया जा रहा है। आज भी जो कुछ वादी कश्मीर से जम्मू की ओर जाने वाले जो मुसाफिर है वो काफी ज्यादा परेशान थे। जब हमारा गुजर वहां से हुआ तो उन्होंने जो है रास्ते में हमें कहा कि यहाँ पर इतनी ज्यादा वायलेशन है, और कहीं पे जो है 1500 रुपए ले रहा है बानीहाल से रेलवे स्टेशन से जम्मू, जहाँ पर कि सरकारी तौर पर 450 और 500 के बीच में जो किराया है। जबकि अब चिनानी नासरी टनल भी बना है, 4 लाइन में कई स्ट्रेचेस को बेहतर बनाया गया है, तो उससे फ्यूल में जो है ड्राइवर्स को जो है वो उतनी ज्यादा उसमें भी कमी उसको देखने को, लेकिन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हालांकि डीएसपी ट्रैफिक भी आगे, उन्होंने भी लोगों ड्राइवरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बानीहाल के अंदर एक बड़ा मैस ये भी है कि यहाँ पर बिल्कुल इलीगल तरीके से जो हाईवे पे बसें चलती है वो भी मन मर्जी के मुताबिक जो है रेलवे स्टेशन पे जो है दर्जनों बसें ऐसी है जो आरिफ, जब हम कंसर्न डिपार्टमेंट का जिक्र करते हैं, चाहे एआरटीओ हो या डिप्टी कमिश्नर हो या कोई और ऑफिस हो जो इस सारे मामले को स्ट्रीमलाइन करता होगा, जो इसकी नोडल एजेंसी हो, जो किराया तय करता है, क्या उन्होंने यहाँ बानीहाल से लेकर जम्मू तक का किराया तय नहीं किया? और नतीजा ये है कि यहाँ पर वायलेशन हो रही है। अगर तय नहीं हुआ तो उसी सूरत में ये यहाँ से ज्यादा लेते होंगे, और अगर तय नहीं किया तो फिर ये डिपार्टमेंट का भी फॉल्ट है कि उन्होंने इतने बड़े स्टेशन के लिए जहाँ पर रोजाना सैकड़ों क्या हजारों मुसाफिर आते जाते होंगे, लेकिन उनके लिए कोई किरायनामा जो है वो तय नहीं है। जब लोग इस बात को रेज करते हैं तो फिर कभी कभार जो है कई 6 महीने के बाद जो महकमा एमवीडी का जो अमला होता है वो फिर यहाँ पर आ जाते हैं बानीहाल, या जो चूंकि सब जिला, अगर बात करें सब जिला बानीहाल जो है रामबन जिला का तकरीबन 65% जो है इलाका है आबादी के हिसाब से या ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, लेकिन यहाँ पे वो चीजें जो है ग्राउंड पे अगर ईमानदारी से बात करें नहीं अमलाई जा रही है। नतीजा ये होता है कुछ अपने गरीब भी पैसेंजर्स देखे जिनको 400 रुपए देना भी जो है काफी ज्यादा उनके लिए जो है जेब पर बोझ पड़ सकता है, लेकिन जब उन्हें 1500 रुपए यहाँ से मांगा जाता है, 1000 रुपए मांगा जाता है, यहाँ मन मर्जी के हिसाब से जो है जिसकी जितनी मसल पावर है वो रेलवे स्टेशन में उतनी वायलेशन करता है, और नतीजा ये होता है कि जो पैसेंजर्स है तो रेट भी बढ़ रहा है, और इससे एक बड़ी वायलेशन जो है इस निजाम के हवाले से देखने को मिलती है। लेकिन लोगों ने कहीं न कहीं पे सरकार से गुजारिश की है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से गुजारिश की है, या एआरटीओ रामबन से कि वो भी अपनी गहरी नींद से चलिए, अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को देखे, क्योंकि ये कोई आम स्टेशन नहीं है, एक बड़ा स्टेशन है जहां से रोजाना सैकड़ों या हजारों की तादाद में जो मुसाफिर है वो सफर करते हैं, लेकिन उनके लिए जो रेट्स हैं वो मनमानी यहाँ पर वसूली जाती है। तो इस वाले से जहां लोगों का भी एक अपना फर्ज बनता है कि वो अपनी शिकायत जो है कंसर्न ऑफिस में दर्ज कराए, तो वहीं पर जो डिपार्टमेंट है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी कभी कभार छापामारी करे और इन चीज़ों को देखे, और उनके पास एक एनफोर्समेंट विंग भी होती है तो उसको देखें कि किस तरह से ये वायलेशन होती है। क्योंकि जो महकमा ट्रैफिक है उनके जो खुसूसी टीमें होती हैं वो जब जगह जगह पर जाती है तो उन्हें ये भी देखना चाहिए कि कहीं रेट्स को लेकर वायलेशन तो नहीं हो रही है। चलना से आखिर पर बात करते हैं ख़वातीन की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ख़वातीन अगरचे मर्दों से कम नहीं हैं, लेकिन जब हम सर्विसेज के अंदर देखते हैं जो बड़े ऊंचे ओहदे हैं, चाहे लेजिस्लेशन के अंदर हो यानी कानून साजिया के अंदर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर ख़वातीन की तादाद बहुत कम है। जब हम मैनेजरल सतह के जो ऑफिशियल्स है वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर भी उनकी तादाद बहुत कम है। और जब हम बड़े ऊंचे ऑफिशियल्स की बात करते हैं, चाहे KES, IAS या बाकी ओहदे हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ख़वातीन की तादाद बहुत कम है। और एक सर्वे के मुताबिक जो रेशो है वो 4.8 है, यानी 4.8% जो ख़वातीन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर या मैनेजर्स या आला ऑफिसर्स यानी सीनियर ऑफिसर्स या लेजिस्लेशन के अंदर पाई जाती हैं। इसकी क्या वजूहत है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ है श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे साहिल इकबाल। साहिल, क्या है पूरी डिटेल, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ख़वातीन का जो तादाद है, जो रेशो है वो बहुत कम पाया जाता है बनिस्बत जो मर्द हजरात है, तो उसकी क्या वजूहत समझी जा सकती है? बिल्कुल हिलाल, आपको मैं बता दूं कि ये कुछ ही दिन पहले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 में ये जो सर्वे है रिलीज किया है, और ये पूरे मुल्क भर में ये सर्वे किया जाता है, और इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर जो है एट द बॉटम है, यानी इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर सबसे नीचे जो पायदान है उस पर आता है। जब हम बात करते हैं
जो वुमेन्स है या जो हमारी खवातीन हैं, वो जब हम बात करते हैं उनकी जो लेजिस्लेचर पोस्ट्स हैं या सीनियर ऑफिशियल पोस्ट्स हैं या मैनेजरल पोस्ट्स हैं, तो इस फहरिस्त में वो सबसे नीचे की जो पायदान है उस पर आता है इस सर्वे के मुताबिक। और अगर हम पिछले साल की बात करें या पिछले सर्वे की बात करें तो पिछली दफा ये सर्वे जो था ये 9.2 यानी जम्मू कश्मीर में 9.2% खवातीन जो थी जो वो मर्दों के मुकाबले में इन पोस्ट्स पर तैनात हुआ करती थी, और अब ये घटकर 4.8 हो गया है, जो कि काफी ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है। और इस सर्वे के मुताबिक अगर हम और बात करते हैं तो ओवरऑल जो इसकी परसेंटेज है, इसकी जो फीसद है, अगर पूरे हिंदुस्तान में देखते हैं तो वो 18% है। और इस सर्वे के मुताबिक बाकी जो रियासतें हैं, बिहार की अगर हम बात करते हैं वहां पर 7.8% है, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर 3.6% है। तो सबसे ज्यादा की अगर हम सबसे पहले बात करें तो मिजोरम एक ऐसी वाहिद स्टेट है जहां पर 40.8% है और स्कीम्स में 32.5% जो है जो खवातीन है वो इन आला पोस्ट्स पर इस वक्त नाफिज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस हवाले से, इस रिपोर्ट के हवाले से पूरी डिटेल देने के लिए। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के अंदर खवातीन को देखते हैं तो हम हर वक्त पाते हैं, चाहे 10वीं जमात के रिजल्ट्स हों या उसके साथ साथ 12वीं जमात के रिजल्ट्स हों, उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चियां हैं न सिर्फ पोजीशंस को लेकर टॉप 10 में होती हैं, बल्कि हम उनकी ओवरऑल जो तादाद है उसमें भी वो नौजवान बच्चों से, नौजवान लड़कों से सबकत हासिल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जब आला पोस्ट की बात आती है, जब नौकरियों की बात आती है, जब मैनेजर लेवल की बात आती है, जब सीनियर ऑफिसर्स की बात आती है, जब लेजिस्लेशन यानी कानून साज़ा की बात आती है, तो वहाँ पर इन लड़कियों की तादाद जो है वो बहुत कम पाई जाती है। तो नाज़रीन, आज के 11:30 के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी को दीजिए ये उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। अब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।